दैनिक पंचांग व सुविचार। ओम नमस्ते जी। दिनांक 30 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन रविवार, तिथि दशमी, 21-29 तक, तत्पश्चात एकादशी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद 25-11 तक, तत्पश्चात रेवती, पक्ष शुक्ल, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 6:56 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:24 पर, चंद्रोदय 13:49 पर, चंद्रास्त 26:36 पर। सृष्टि संवत 1,96,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैनवदाब्द 201। ओम। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आकलन उसके जीवन मूल्यों से किया जाता है। जीवन मूल्य सफलता के लिए जरूरी हैं। हम में से बहुत से लोग उन्हीं जीवन मूल्यों का पालन करते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, या फिर हम श्रेष्ठ जनों का अनुसरण कर अपने जीवन मूल्य का स्वयं निर्धारण करते हैं। जहाँ तक संभव होता है हम उन आदर्शों की ओर चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब हम मात्र दूसरों को खुश करने के लिए या फिर किसी अन्य स्वार्थवश अपने मूल्यों को बदल देते हैं। यदि हम सिर्फ आदर्शों की बातें करें किंतु उन्हें अपने आचरण में न लागू करें तो हम मूल्यहीन ही कहे जाएंगे। जीवन मूल्य हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में झलकने चाहिए, हमारी वाणी में दिखनी चाहिए, हमारे आचरण से प्रदर्शित होने चाहिए। याद रखें, जो व्यक्ति मूल्यहीन जीवन जीते हैं वे समाज के लिए बोझ माने जाते हैं। निठल्ले व्यक्ति समाज का कभी भी मार्गदर्शन नहीं करते। मनुष्य मस्तिष्क, हृदय और भावना से युक्त प्राणी है। वेद उपनिषद भी हमें यही संदेश देते हैं कि व्यक्ति सत्य के प्रति आग्रही, सत्यनिष्ठ और जीवन मूल्यों को मानने वाला होना चाहिए। सदाचार से जीवन उत्तम बनता है और उससे सामाजिक जीवन आनंदित होता है। हम जिन मानव मूल्यों का पालन करते हैं वो हमारी बुद्धि एवं सोच को भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हमें यह निर्णय करना हो कि संयम और व्यभिचार में क्या ठीक है। अगर हम सचमुच सशक्त जीवन मूल्यों का पालन करने वाले हैं तो हमारी आत्मा की आवाज बता देगी कि संयम प्रशंसनीय है और उत्तम है और व्यभिचार घिनौना कर्म है। व्यक्ति के मन में संसार की वस्तुओं को देखकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि दोषों का कचरा तो रोज बिना बुलाए आता ही है, जो जीवन मूल्यों को स्थापित रखने में निरंतर बाधा पैदा करता है। यदि हम अपने मन की शुद्धि नहीं करेंगे तो यह कचरा एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि आपका जीना भी कठिन हो जाएगा। आइए अपने अंदर उत्तम गुणों की, उत्तम संस्कारों की स्थापना करें, जैसे कि वेदों को पढ़ना, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उत्तम गुणों को, अच्छे संस्कारों को यदि आप धारण करेंगे तो आपके मन की शुद्धि होती रहेगी और आप शांति पूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। हम समाज और राष्ट्र के लिए
उपयोगी बने, यही हमारी सार्थकता है। याद रखें, जब हम सुधरेंगे तभी जग भी सुधरेगा। इसलिए वेद के अनुयायियों व अन्य सभी को सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आज का वेद मंत्र: ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीणावः इसमूर्जं शतकृतो। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 19। अर्थ: हे जगदीश, जो सुगंधित द्रव्यों से पूर्ण आहुति आकाश में जाकर वृष्टि से पूर्ण हुई, फिर अच्छे प्रकाश से पृथ्वी में उत्तम जल रस को प्राप्त कराती है, उससे हे असंख्यात कर्म व प्रजा वाले प्रभु, हम दोनों याज्ञिक और यजमान उत्तम अन्नादि पदार्थ और पराक्रम युक्त वस्तुओं को प्राप्त करें। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ: सृष्टादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरादे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत् सहस्र षड्विंशत उत्तर शतमे 1,98,08,53,126 ख्रीष्टाब्दे द्व्यशीतोत्तर द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे रविवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता पुत्र अहम स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन बेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं प्रणे। ओम शांति।